हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। आज यूपी बीएड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 13 अगस्त 2024 का। जिस बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को आप शेयर करिएगा ये वीडियो, ताकि उन तक वो मैसेज पहुंच सके। एक टाइम लिमिट तक वो अपना एडमिशन जाकर वहाँ पे करवा सके। यूपी बीएड का काउंसलिंग चालू हो चुका है। इसको देखने के लिए आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट सर्च करिएगा। नीचे एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। हो सके तो डायरेक्ट लेटेस्ट जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट जॉब में वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन का फॉर्म होता है। इस वजह से ना तो वो रिजल्ट में दिखाएगा, ना एडमिट कार्ड में, ना आंसर की में, ना तो लेटेस्ट जॉब में। इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए आना पड़ेगा। इसमें एडमिशन के लिए नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, नीचे आंसर किया आएगा, फिर देखिए लास्ट में एडमिशन के लिए आया है। यहाँ पे दिखाया एनटीए नीट यूजी ऑनलाइन का फॉर्म, उसके नीचे यूपी बीएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 दिखाया है। इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐड आएगा, देख रहे होंगे ऐड आ गया। इसको स्किप करिएगा या तो कट करिएगा। साइट खुल चुकी है, नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इसका डेट निकल चुका था, पेपर भी हो चुका था। इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का 3 चरण में होगा। पहले चरण में उन लोगों का होगा जो कि 1 से 75,000 तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसका स्टेट रैंक होगा। अभी मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में या तो इसी के लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। इसको यूपी बीएड जी एडमिशन 2024-26 पार्टिसिपेटेड झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा करवाया गया था, कंडक्ट करवाया गया था। आइए हम डायरेक्ट जो मेन पॉइंट पे आते हैं, जो आपको बताना था कि यूपी बीएड का काउंसलिंग कहाँ से होता है। इसमें से डाउनलोड एडमिट कार्ड करवा लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग करवाते समय आपका एडमिट कार्ड मांगेगा, आपका फॉर्म जो भरे रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म मांगेगा, और आपका जो स्टेट वाइज रैंक आया है उसका रिजल्ट भी मांगता है। अब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, इसमें आपका 2-3 चीज़ मांगेगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा है चेक हियर टू काउंसलिंग लॉगिंग। अब आपका काउंसलिंग के लिए लॉगिंग, अब देखिए यहाँ पे नीचे सेकंड पॉइंट लिखा है चेक हियर, क्लिक हियर टू काउंसलिंग शेड्यूल। यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं, वो शेड्यूल मेरे पास है, अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आप पहले आएंगे क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिंग पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यूज़र आईडी मांगेगा। आप फॉर्म भरवाते समय एप्लीकेशन फॉर्म पे देखेंगे यूज़र आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा जो आप फॉर्म भरवाए थे उस टाइम। वो यहाँ पे अपना क्लिक करिएगा, जो भी आपका होगा। जैसे मेरा ये था, मेरा पासवर्ड ये है, मैं इस पर अपना लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद लिखा है डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसमें कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करिएगा। हो सके तो काइंडली वो यूज़ करिएगा आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक बार पेमेंट आपका फंस जाएगा तो दिक्कत होगा। इस वजह से ये पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप गलती ऐसा ना करिएगा। कभी भी जाके साइबर पे भरवा लीजिएगा, कुछ पैसा ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड करेंगे। इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे ये आपका फॉर्म लॉगिन हो रहा है, खुल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये सब पूरा डिटेल खुल जाएगा। और अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या वहाँ पे ले जाना होगा, कितने से कितने रैंक तक बच्चों का सब कुछ डिटेल। आपको इस हफ्ते और धन्यवाद बच्चे। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे ले जाना है, कितने से कितने रैंक तक आपका सभी फॉर्म डिटेल में लेके वहाँ पे होगा। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा बच्चों, मैं आपको पूरी डिटेल खोल के दिखाऊंगा। देखिए बच्चों, मैं पहले से डाउनलोड करके रखा था, इस वजह से मुझे थोड़ा कम प्रॉब्लम आएगी डाउनलोड में। पहला मैं आपको डाउनलोड दिखाता हूँ कि कितने से कितने बच्चों का कितने तारीख को आपका फॉर्म वहाँ पे भरा जाएगा, काउंसलिंग होगा। मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नहीं तो थोड़ा भी दिक्कत होगी तो आपका प्रॉब्लम पड़ेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कैसे एडमिशन करवाएं, कैसे क्या करें। यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है 13 अगस्त डेट चालू हो गया ट्यूसडे से रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप ट्यूसडे को करवा सकते हैं या चाहे जहाँ भी, ये प्रोसेस यूनिवर्सिटी में जाके नहीं करवाना। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, वहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज किसी में भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपका 2 बार, पहला देखिए फेज़ 1 में होगा, जिसमें स्टेट 1 से 75,000 तक आप जाएंगे बच्चे, जो कि 13 तारीख से 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन। आप जाके किसी साइबर पे या अपने लैपटॉप से भी, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। सेकेंड फेज जो है वो है 75,001 से इंड ओवर। इंड ओवर का मतलब होता है इंडिया, लेफ्ट ओवर का मतलब जितने उसके आगे बचे रहेंगे उनका होगा। इसमें आपका फॉर्म चालू होता है 25 अगस्त से, 25 अगस्त संडे से चालू होगा। जिसमें ये जो येलो कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि उस दिन हो सकता है रजिस्ट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो नहीं होगा। ये जब भी होगा ऑनलाइन होगा। तो 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, लास्ट अगस्त तक आपका सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा।
उसके बाद अब आते हैं, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपका 5000 लगता है जो कि सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं। सिक्योरिटी चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि सिक्योरिटी चार्ज वो आपका एडमिशन जब होगा तो उसमें आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पैसा। जैसे एग्जांपल, आपका प्राइवेट में कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ है, टोटल 51,000 आपका एग्जांपल लीजिए कि 51,000 आपका फीस लग रहा है, तो ये जो 5,000 रुपये दिए रहेंगे, ये आपका सिक्योरिटी चार्ज उसमें जुड़ जाएगा जब आप एडमिशन करवाएंगे। तो एडमिशन करवाने का मतलब फिर जब आप एडमिशन करवाएंगे तो उसमें 46,000 और देना पड़ेगा, ना कि 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें और एक प्लस जोड़ता है जो कि रजिस्ट्रेशन फीस होता है 750, 750 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन फीस जोड़ा जाएगा। मतलब टोटल मिला के अगर देखा जाए तो आपके पास 5,750 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और ऑनलाइन पे का मेथड ना कि यूपीआई है, सिर्फ 3 तरीके से आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड, उसके बाद डेबिट कार्ड। आपका यूपीआई से नहीं होगा, इसी वजह से आप ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ मत करिएगा, जाकर साइबर पे करवा लीजिएगा, या हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चलाते होंगे तो उससे पेमेंट कर लीजिएगा नेट बैंकिंग से। अब देखिए बच्चों, आपका मान लीजिए 19 तारीख तक, मैं पहले फेज़ का बता रहा हूँ, उसी तरह सेकंड फेज़ का भी होता है। उसी तरह थर्ड फेज़, सेकंड फेज़ में जो सेकंड राउंड होता है, सेकंड फेज़ का सेकंड राउंड, उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फिलिंग इसमें भी वही होता है। और जब लास्ट बचता है थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ फर्स्ट फेज़ का, वही प्रोसेस सेकंड फेज़ में भी होगा और आगे भी प्रोसेस होगा। फर्स्ट फेज़ में देखिए क्या होता है, जैसे 19 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हो गया, 20 अगस्त को आपका चॉइस फिलिंग तक हो सकता है। मतलब कि आप 19 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, 19 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। लेकिन जो 20 तारीख को लिखा है, 20 अगस्त को लिखा है, इसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 19 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, चॉइस फिलिंग नहीं किए, तो आप 20 अगस्त को चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपका सीट अलॉट नहीं होगा। तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन 20 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को आपका सीट अलॉट हो जाएगा। जैसे आप क्या करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अलॉट मत करिएगा। उसमें होता है क्या है कि जैसे कुछ कॉलेजों में थोड़ा सा इधर उधर पैसे वैसे से जुगाड़ रहता है, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि वो लोग आपको, आप सोचेंगे कि मैं 10 कॉलेज डाल दूंगा प्रीफ्रेंस में। तो जब 10 कॉलेज आप प्रीफ्रेंस में डालेंगे, तो 10 कॉलेज प्रीफ्रेंस में डालने का मतलब कि वो सोचेंगे कि अरे मेरा इस कॉलेज में जुगाड़ है या इस कॉलेज में मेरा परिचय है, तो वो आपको 10वां कॉलेज दे देंगे। और आपके दिमाग में रहेगा कि अरे यार 10वां कॉलेज तक तो पहुंचेगा ही नहीं, 10वां कॉलेज तो हमको करना नहीं है, भर दो। इस वजह से आप हो सके तो 2-3 कॉलेज ही डालिएगा जो मेन मेन है, जो आपको लगता है कि यहाँ पे सुविधा बढ़िया है या फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, या जो भी आपको पैसे से लेके फाइनेंशियल या जो भी प्रॉब्लम रहे, आप उससे सोच समझ के बात करके 2 ही 3 प्रेफरेंस डालिएगा। अच्छा, आपका अगर एडमिशन वहाँ पे अलॉटमेंट हो जाता है, सीट अलॉटमेंट में 2-3 डालिएगा चॉइस फिलिंग में। जब सीट अलॉटमेंट 21 तारीख को हो जाएगा तो 20, फिर उसके बाद 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त। 25 अगस्त को नहीं डेट दिया पे, सिर्फ 3 दिन दे रहा है, 22, 23, 24, 22, 23, 24 अगस्त को आप जाएंगे। जिस कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, आपको एक कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज में जाएंगे। अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड फॉर्म लेके जाएंगे जो आप बीएड में भरे होते हैं, यूपी बीएड का। उसके बाद स्कोर बोर्ड लेके जाएंगे जितना आपका स्टेट रैंक है। उसके बाद अपना फीस पेमेंट लेके जाएंगे। वहाँ पे हो सकता है एक ही बार में फीस पेमेंट ले लें, या सर से आप बात करके इंस्टॉलमेंट में भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सीट कंफर्म होने के बाद आप फीस पेमेंट कर देंगे। अगर हो सके वहाँ से सर से बात कर लेंगे तो हो सकता है इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, फीस पेमेंट होने के बाद आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, मतलब आपका डाउनलोड अलॉटमेंट मतलब कि आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, एडमिशन हो गया है, अब आप कॉलेज जाने के लिए तैयार है। एक अलॉटमेंट लेटर होता है, चालान होता है, वो आप रखिएगा। अलॉटमेंट लेटर रखने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आपका एडमिशन कॉलेज तभी जाएंगे जब से ये पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता। ये पूरा प्रोसेस 28 सितंबर तक लगभग हो रहा है प्रोसेस, जो कि डायरेक्ट एडमिशन है। इसके बाद कॉलेज से आपके पास मैसेज आएगा, जो भी मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और नोटिस दिखाना चाहता हूँ, जो बुंदेलखंड झांसी से आया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड दीजिएगा टाइम। ये पीडीएफ में डाउनलोड किया हूँ, आप लोग चाहे तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। जो मैं अभी समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सके तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बैंक खाता दे गया है, बैंक डिटेल, ये आप लोग ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इस बैंक डिटेल में है कि मान लीजिए आप एडमिशन 5,000 दे के प्लस 750 रुपीज़, और मतलब टोटल 5,750 रुपये दे रहे हैं। अगर आप एडमिशन बाद में नहीं लेना चाहते हैं तो आपका 750 रुपये काट कर आपका 5,000 आपके बैंक खाते में वो जमा कर देगा। सिर्फ ये डिटेल वहाँ पे आपको भरना होगा, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच। इतना डालने के बाद वो आपका उसी ब्रांच में पैसा वो ट्रांसफ़र कर देगा। और एक चीज़ और, बैंक का नाम 3 ही लोगों के नाम होना चाहिए, माता पिता और आपके नाम, और किसी का बैंक नाम नहीं होना चाहिए। भाई में भी पैसा नहीं आएगा, सिर्फ आपका नाम होना चाहिए, माता पिता। भाई में भी आपका पैसा नहीं डाला जाएगा। इस वजह से दूसरी चीज़,
आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग के समय अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा वहाँ पे भी आपको पूरी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी मांगेगा फिर आपको वापस आने पड़ेगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे मैं आपको PDF दिखा दे रहा हूँ। देखिए टोटल फीस आपका भी मैं नीचे टोटल दिखा दूंगा। 2 साल का बीएड है, हो सकता है अगले साल से हो, क्या सकता है, ज़्यादातर आशा है कि बीएड अगले साल से बंद होने वाला है, उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड 4 साल का हो जाएगा। इस वजह से इस बार एडमिशन जितने लोगों का स्टेट रैंक में आया है करवा लीजिएगा, नहीं भी आया है तो डायरेक्ट एडमिशन करवा के आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा, और हो सके तो इस बार बीएड कर लीजिएगा, नहीं तो अगले साल से 4 साल हो जाएगा। यहाँ आप देखिए टोटल दिखा रहा है, फर्स्ट जो फेज और सेकंड फेज में फर्स्ट मेन राउंड जो होता है उसमें 5,000 आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी चार्ज प्लस 750 रुपये। और नीचे आएंगे, इसमें लिखा हुआ है जब भी आप प्राइवेट में जाएंगे, यार गवर्नमेंट में तो कम ही फीस लगता है, 10,000 5,000 तक हमको लगता है हो जाएगा। अब भाई कितना लगता होगा, अभी अभी अलॉटमेंट होगा वहाँ पे तो बताएगा वो। अभी क्या लगता है प्राइवेट में 750 रुपये वो लगेगा, प्लस 5,000 सिक्योरिटी चार्ज, प्लस कॉलेज का एडवांस फीस। एडवांस फीस मतलब जैसे यहाँ पे 51,250 दिखा रहा है, तो इसमें से 5,000 वो काट के अपना वो तो पहले से ही ले लेता है, जो आप 5,000 ऑनलाइन पेमेंट किए रहेंगे, प्लस इसमें बचेगा आपका 46,250 रुपीज़, वो आपसे लेगा। अगर इंस्टॉलमेंट में हो सके मान जाए तो इंस्टॉलमेंट में लेंगे, नहीं मानते हैं तो फिर आपको फिर एक ही बार में देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।